अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो के ड्रामास मैरिड लोग तो बिल्कुल ना देखें, वरना उन्हें सिंगल से जेलसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ड्रामास खास तौर पर सिर्फ सिंगल लोगों के लिए बने हैं। ऐसा है क्या इनमें खास कि ये सिंगल लोगों के लिए हैं? ये आपको ड्रामास की स्टोरी लाइन जानकर पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। नंबर 10 पर है परीज़ाद। ड्रामा सीरियल परीज़ाद खास तौर पर सिंगल मर्दों के लिए मोटिवेशन है। किस तरह वो पढ़ाई के दौरान अपना करियर बनाकर पीक पर जा पहुंचता है। ड्रामे में परीज़ाद का मरकजी किरदार अहमद अली अकबर ने अदा किया है, जो एक छोटे शहर का रहने वाला है। अपनी शक्ल सूरत और गुर्बत की वजह से मुआशरे में हकारत की नज़रों से देखा जाता है। माँ बाप की वफ़ात के बाद भाई भाभियाँ भी उसे नापसंद करती हैं, बेरोजगारी के ताने देती हैं। परीज़ाद दौर जदीद का एक उभरता हुआ शायर भी है, जिसने चंद मशहूर नज़में लिख रखी हैं। परीज़ाद को शुरू से लेकर आखिर तक एक फरिश्ता सिफ्त इंसान दिखाया जाता है, जो हकीकत से इंतहाई दूर है। समाज की जानिब से उसकी होने वाली तस्लील और बेतौकीरी के बावजूद उसमें दूसरों के खिलाफ कोई नफरत या हकारत मौजूद नहीं। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा। अहदे वफ़ा कॉलेज के 4 दोस्तों की कहानी है, जिसमें आप बहुत सारा फ़न देखेंगे और साथ ही साथ कैरियर बिल्डिंग के बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। अहदे वफ़ा ड्रामा में अहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर और वहाजरी को 4 दोस्तों के रूप में दिखाया गया, जिनकी ज़िंदगी में आने वाले नशेबो फराज और वतन की मिट्टी से किए गए वादे अहदे वफ़ा की असल कहानी है। अहदे वफ़ा ने नौजवानों को ये सबक सिखाया कि ज़िंदगी के सभी चैलेंजेस को सच्चाई से कबूल करना चाहिए और फिर उससे लड़ना चाहिए। अहदे वफ़ा में अभिनंदन और हुमायूं सईद की स्पेशल एंट्री यादगार साबित हुई थी। अहदे वफ़ा की कास्ट में वनीज़े अहमद, फराज इनाम, अंजुम हबीबी, मोहम्मद अहमद आज़म, तारिक रहीम और दीगर शामिल हैं। इन्होंने अपनी अदाकारी से ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। ड्रामे में गुलजार का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसी वजह से ड्रामे को एक नई पहचान भी मिली, क्योंकि गुलजार एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर था। ड्रामा सीरियल ओ रंगरेज़ा। ओ रंगरेज़ा ख़ास तौर पर अनमैरिड लड़कियों को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी है और सबक भी। ओ रंगरेज़ा मोहब्बत की एक आम कहानी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी के तब्दील होते हालात और ख़यालात की दास्तां है। ड्रामे की कहानी बाप बेटी के रिश्ते के गिर्द घूमती है, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह एक बेटी अपने बाप की हर पसंद को अपनाने की ख्वाहिश रखती है। एक शायर बाप के घर पैदा होने वाली ससी अपनी माँ को सिर्फ इसलिए नापसंद करती है क्योंकि वो उसके बाप ख़याम का दिल नहीं जीत पाई। पर हालात तब बदल जाते हैं जब ससी, जो अपने बाप की हर पसंद का ख्याल रखती है, उसकी माशूका मारूफ अदाकारा सोनिया जहां जैसा बनना चाहती है। ससी बाप का दिल जीतने की मासूम सी कोशिश बाप बेटी के रिश्ते में दरारें डाल देती है, क्योंकि ख़याम अपनी बेटी को अपनी महबूबा के रूप में नहीं देखना चाहता। ख़याम की ये मुनाफिकाना सोच ससी के अंदर के बागी को बाहर निकाल लाती है। फिर बाप बेटी दोनों के दरमियान इख्तिलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि हवेली की हर चीज़ तब्दील होकर रह जाती है। ड्रामा सीरियल खानी। खानी खास तौर पर उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन है जो अपने फैसलों पर साबित कदम रहती हैं। खानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी की अक्कासी करता है जो अपनी मजबूत कहानी, शानदार कास्ट, बेहतरीन अदाकारी और सेंसिटिव मौजू पर बात करने की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुआ। खानी को ड्रामे के आगाज़ में जितना डरपोक दिखाया गया, उसके जुड़वा भाई सारिम को उतना ही बहादुर और मजबूत शख्सियत का हामिल बनाया गया। इस ड्रामे का दूसरा अहम रोल मीर हादी है, जो बहुत बड़े सियासतदान मीर शाह का इकलौता बेटा है। ड्रामे के इस हिस्से में ड्रामा निगार ने बहुत से संजीदा मसाइल को पेश किया, जिनका सामना अवाम को अपनी ज़िंदगी में आए दिन करना पड़ता है। ड्रामे में एक ऐसे पॉलिटिकल ख़ानदान को पेश किया गया जो ताकत के नशे में आम लोगों के साथ जानवर से भी बुरा सलूक करता है। पहले किस्त में मीर हादी के भाई से झगड़ा हो जाने पर मीर हादी उसे 4 गोलियां मार देता है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर सारिम बेचारे का इंतकाल हो जाता है। फिर यहीं से ड्रामे का आगाज़ होता है। ड्रामा सीरियल गलती। गलती भी यंग जनरेशन के लिए स्पेशल सीरियल है। अफान वही ड्रामे के पढ़े लिखे सुलझे हुए लड़के साद का रोल करते दिखाई दिए, जिन्हें ज़ारा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। ज़ारा का कैरेक्टर हीरा मानी कर रही हैं। आमतौर पर ड्रामास में हीरो की बजाय विलन के बहुत सारे रूप दिखाए जाते हैं, लेकिन गलती में विलन के बजाय हीरो को मुख्तलिफ रवैयों में दिखाया गया।
ड्रामे के जरिए पैगाम दिया गया है कि कभी कभी इंसान गुस्से में आकर गलत फैसले भी कर बैठता है। ड्रामा सीरियल अलिफ खास तौर पर स्ट्रगल करते बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्पेशल ड्रामा है। अलिफ की कहानी, अदाकारी का अंदाज, प्रोडक्शन का स्केल, कैमरा वर्क और डायरेक्शन में अछूता अंदाज है। इसकी चंद एपिसोड्स देखने के बाद इस तासर को यकीन की ताकत मिलती है कि पाकिस्तान में टीवी ड्रामाज एंटरटेनमेंट के हवाले से एक ताकतवर मीडियम है। अलिफ की कहानी, इसके अंदर छुपे पैगाम को स्क्रीन पर पेश करना आसान नहीं था। कहानी की बुनियाद इंसान के अंदर की वो जस्तजू है जो इसको अपनी तख्लीक के हकीकी मकसद की जानिब खींचती रहती है। ड्रामा अलिफ में हमजा अली अब्बासी और सजल अली ने मरकजी किरदार अदा किया। इसकी पहली एपिसोड 5 अक्टूबर 2019 को नशर की गई। अलिफ के नशर होने से पहले हमजा अली अब्बासी ने कहा था कि अलिफ एक ऐसी एग्जाम्पल कायम करेगा कि टेलीविज़न के मीडियम को इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है और उन्हें खुदा के साथ ताल्लुक बनाने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। ड्रामा सीरियल बेबाक में आप एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल कर रही है, मगर इसके बावजूद भी वो काफ़ी मटीरियलिस्टिक है, गोल्ड डिगर है, ग्रीडी है। अपने कज़िन से निकाह करती है पर फिर इसलिए निकाह ख़त्म करवाती है कि उसकी जॉब बहुत लो क्लास है। लेकिन यूनिवर्सिटी का एक दौलतमंद लड़का मीसम उससे इम्प्रेस होता है और वफ़ा भी उससे एक अमीर लड़की की एक्टिंग करते हुए मिलती है क्योंकि उसकी नज़र मीसम की दौलत पर है। ताहम जब मीसम को वफ़ा के धोखे का पता चलता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तब वफ़ा रिवेंज के लिए मीसम के बड़े भाई असद को दूसरी शादी के जाल में फंसाती है और सारी जायदाद की मालकिन बन जाती है। बाकी कहानी यही है कि किस तरह मीसम और उसके ख़ानदान वाले उसके जाल से निकलते हैं और वफ़ा अपने एंड को कैसे पहुंचती है। ड्रामा सीरियल दिलरुबा बॉयज़ को ख़ास तौर पर देखना चाहिए क्योंकि इसमें इन्हें दिखाया गया है कि किस तरह से लड़कियां उनसे फ्लर्ट करती हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो मोहब्बत को मजाक समझती है, एक ही वक्त में 3 मर्दों को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाती है। ड्रामे में शहरोज़ सब्ज़वारी हानिया आमिर के इश्क में पागल दिखाई देते हैं और कहते हैं कि वो उनके बगैर नहीं रह सकते। ड्रामे की कास्ट में हानिया आमिर, सैयद जिब्रान, असद सिद्दीकी और शहरोज़ सब्ज़वारी शामिल हैं। ड्रामा मेरे हमनशी यंग गर्ल्स के लिए मोटिवेशन है जो कुछ बनना चाहती हैं। ये पश्तून औरत का मुनफरिद अक्स, एक मजबूत इदारों वाली मुक़द्दस साबित कदम औरत खजस्ता और उसकी महरूमी से बने अज़ाइम की कहानी है। ड्रामे में दिखाया गया कि गांव के मर्द इस खौफ से भी औरत को शहर में नहीं पढ़ने देते कि वो वापस नहीं आएगी। कहीं कहीं बात सच्ची है, लेकिन अगर घर के मर्द उसे मोहब्बत और एतमाद से बांध लें तो औरत के कदम कभी नहीं डगमगाते, 7 समंदर पार से भी अपनों के पास वापस आ जाती है। जैसा कि लाला और दाजी ने खजस्ता को एतमाद, मोहब्बत और इज्जत से बांधे रखा। मिसबा अली सैयद ने ड्रामा लिखा है जबकि ड्रामे में हिबा बुखारी मेन रोल में हैं। ड्रामा सीरियल बख्तावर में आप एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो एक दुनिया के लिए मोटिवेशन है। बख्तावर समाज के हाथों मजबूर होकर बख्तो यानी लड़का बन जाती है। अब वो एक टीनेजर लड़का बनकर सामने आती है। अपनी पैदाइशी जिन्स बदलना औरत के लिए भी आसान नहीं होता। पहला प्यार तो इंसान को अपने आप से ही होता है। इसके सारे हुस्न इसकी पैदाइशी शनाख्त से जुड़े होते हैं, ये एक नेचर है। उसके बाद ये भी सीक्रेट खुलता है कि नौजवान लड़का होना इतना ही मुश्किल है जितना एक नौजवान लड़की होना। लड़के पर समाज का मर्दाना ठप्पा लगा होता है। उसके साथ ज्यादती हो भी जाए तो वो बता नहीं सकता क्योंकि वो मर्दाना समाज का एक मजबूत मर्द होता है। अब वो मजबूत है या नहीं, समाज में उसे खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है। यहाँ से पता चलता है कि सोसाइटी एक औरत और लड़की को, एक लड़के को मर्द के समाजी ढांचे में कितनी जहनी जिस्मानी अजियत के बाद शामिल करता है। एक ही ड्रामे में हमें पता चल जाता है कि ना तो सब औरतें एक जैसी होती हैं और ना ही सब मर्द। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का काउंटडाउन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।